जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे किसी भी संख्या के अंकों का मान कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी संख्या के अंकों का मान मुख्य रूप से दो तरीके से निकाले जाते हैं, जिसमें पहला होता है वास्तविक मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। देखिएगा, वास्तविक मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं, या तो फिर इसको हम आंकिक मान भी कह सकते हैं, या तो फिर इसको शुद्ध मान भी कह सकते हैं ना। यानी कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 582 लिखा हुआ है। कितना? 582। ये एक संख्या है और संख्या में कितने अंक है? 3 ठो अंक है। एक ठो 5 है, एक ठो 8 है और एक ठो 2 है ना। 5, 8, 2 ये 3 अंकों को मिलाकर के एक संख्या बनाया गया है और प्रत्येक अंकों की वास्तविक मान निकलती है और स्थानीय मान निकलती है ना। तो देखिए, जो वास्तविक मान होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं। मान लीजिए 5 का वास्तविक मान अगर पूछा जाए तो 5 का वास्तविक मान हमेशा 5 होगा। इसमें देखिए, अगर 8 का वास्तविक मान पूछा जाए, सिर्फ वास्तविक मान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें 8 की इस संख्या में 8 का वास्तविक मान क्या होगा? ये 8 होगा, ठीक है। और इसमें 2 का वास्तविक मान कितना होगा? 2 होगा, समझे। यानी कि इस संख्या में 582 में 5 का वास्तविक मान 5 होता है, ये 8 का वास्तविक मान 8 होगा और 2 का वास्तविक मान 2 होगा। यानी ये जो संख्या होती है कभी बदलती नहीं है। वास्तविक संख्या जो वास्तविक मान होता है, किसी भी संख्या के अंकों का मान कभी बदलता नहीं है। ये हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक मान होता है, और देखिए अगर स्थानीय मान की बात किया जाता है तो इसका मान बदल जाता है। अगर मान लीजिए 582 है, इसका स्थानीय मान अगर पूछा जाए ना, तो इसका स्थान को देखते हैं कि कौन सा स्थान पर है बैठा हुआ। यानी देखिए, इकाई पर है ना, इसका स्थान है इकाई, इसका दहाई, इसका सैकड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम 5 का स्थानीय मान की बात करें, इसके स्थानीय मान की बात करें 582 का, इसमें 5 का स्थानीय मान, तो हम लिखेंगे 5। इसके बाद में कितने अंक है? 5 के बाद 1, 2 अंक है ना, इसलिए यहाँ पर 2 ठो जीरो लगाएंगे। यानी कि ये इसका स्थानीय मान कितना हो गया? स्थानीय मान 500 हो गया। किसका? 5 का स्थानीय मान 500। अगर 8 है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? पहले यहाँ पर 8 लिखिए और 8 के बाद देखिए कितने अंक है उतना जीरो लगाइए। कितना हो गया? ये 80 हो गया, ठीक है ना। यानी 8 का स्थानीय मान 80। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 2 लिखिए, तो 2 के बाद कोई अंक नहीं है इसलिए जीरो नहीं लगाएंगे ना। तो 5 का स्थानीय मान 500 हुआ, 8 का स्थानीय मान 80 और 2 का स्थानीय मान 2, इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्तविक मान में कोई भी संख्या का जो अंक होता है वो बदलता नहीं है। देखिए यहाँ पर, देखिए स्थानीय मान में क्या हुआ था कि अगर यहाँ पर 5 था तो इसका स्थान बदल गया। अगर 5 का हम वास्तविक मान अगर निकालते थे तो 5 का वास्तविक मान हमेशा केवल 5 आता था, ये बदलता नहीं था। लेकिन जब स्थानीय मान जब हम निकाले तो इसके स्थान के कारण इसका मान बदल गया, क्योंकि वास्तविक मान 5 आया और स्थानीय मान 500 ना। क्योंकि 500 किसके स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है। सैकड़ा मतलब 100, यानी 5 में 100 का गुणा, या तो हम कह सकते हैं कि 5 यहाँ पर लिख करके 2 ठो जीरो लगा दीजिए, ये हमारी स्थानीय मान निकल गई। अब देखिएगा आप लोग, मान लीजिए कोई संख्या है, स्थानीय मान निकालने की 2 तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 52872 है। अगर इसका स्थानीय मान निकालने की कोशिश करें तो इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान होगा 5 लिखिए एक ठो, इसके बाद 1, 2, 3, 4 अंक है ना, तो 4 जीरो यहाँ पर लगाइए, ठीक है। अगर देखिए 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 लिखिए, इसके बाद 1, 2, 3 जीरो लगाइए, 3 जीरो यहाँ पर लगा दिए, तो हम 2 का स्थानीय मान 2000। इसमें देखिए 8 का स्थानीय मान कितना होगा? तो सबसे पहले 8 लिख लीजिए, इसके बाद कितना अंक है? 2 ठे अंक ना, तो 2 जीरो लगाएंगे, ओके। ये हमारी 8 की स्थानीय मान निकली। अगर यहाँ पर 7 है ना, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 7 लिखिए पहले, इसके बाद कितना अंक है? 1 ठो अंक है ना, इसलिए 1 ठो जीरो लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो इसका मतलब हम 2 लिखेंगे, इसके बाद 2 के बाद कोई अंक नहीं है इसलिए जीरो इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक तरीका हो गया कि इस तरह से निकालते हैं स्थानीय मान, और दूसरा तरीका यही है। देखिए 52872 है, दूसरे तरीका से भी निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, ये एरो बना लीजिए आप लोग, ये एरो बना लीजिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। हम बताते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर उतार दीजिए, यहाँ पर 7 है तो 7 उतारिए, यहाँ पर 8 उतारिए, यहाँ पर 2 उतारिए, यहाँ पर 5। इसे मल्टीप्लाई कीजिए। किसका मल्टीप्लाई करना है बता रहा हूँ। ये देखिए पहला स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 का गुणा कीजिए। ये दहाई के स्थान पर है यानी कि 10 का गुणा कीजिए। ये सैकड़ा के स्थान पर है यानी कि 100 का गुणा कीजिए। यानी पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे करना है, ठीक है ना।
स्थान पर, ये देखिए जो 2 है कौन सा स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, तो 1000 से हम गुणा किए, ये 5 है तो हमने 5 लिखा, ठीक है। तो इसका स्थान देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वां स्थान पर है, तो 10,000 का गुणा करवाएंगे। अब बराबर कीजिए, यहाँ पर बराबर करने के बाद जब हम देखेंगे तो 2 का 1 में गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 7 दहा में 70, ये 800 हो गया, ये हमारा 2,000 हो गया, और ये हमारा 50,000, इस तरह से ना। अब मिला लीजिए आप, 2 का स्थानीय मान कितना है, 2 का स्थानीय मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये 2। यहाँ पर देखिए 7 का स्थानीय मान 70 ना, और यहाँ देखिए 7 का स्थानीय मान 70, 8 का स्थानीय मान 800, यहाँ पर भी 800, ठीक है ना। इस तरह से ना निकालते हैं। और वास्तविक मान में बदलता नहीं है, इसमें देखिए वास्तविक मान की अगर बात की जाए तो 5 का वास्तविक मान हमेशा 5 रहेगा, बदलेगा नहीं। 2 का वास्तविक मान 2 होगा, 8 का वास्तविक मान 8 होगा, 7 का 7 होगा, 2 का 2 होगा। लेकिन जब स्थानीय मान की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 लिखिए, और 5 के बाद 1 2 3 4 ठो अंक है तो 4 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। 2 का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ पर 2 लिखिए, इसके बाद जितने भी अंक है आगे उतना लगा दीजिए 0, ठीक है ना। इस तरह से हम निकालेंगे स्थानीय मान। यानी स्थानीय मान और वास्तविक मान में ये अंतर है कि वास्तविक मान कभी बदलता नहीं है, किसी भी संख्या के जो अंक होते हैं प्रत्येक अंक का जो वास्तविक मान होते हैं कहीं बदलते नहीं हैं, लेकिन जो स्थानीय मान होता है उसके स्थान के कारण उसका मान बदल जाता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। तो आप लोग के लिए टास्क है, आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर, ठीक है ना। देखिएगा 582, इसका आप लोग वास्तविक मान स्थानीय मान दोनों निकालना है आपका, ठीक है ना। दूसरा सवाल 82729, इसका भी निकालिएगा। और थर्ड एक और क्वेश्चन देते हैं 72842, इस तरह से निकालना है। स्थानीय मान और वास्तविक मान कैसे निकालते हैं इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।